हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज की इस वीडियो में हम नायरा स्टाइल कुर्ती की कटिंग एंड स्टिचिंग करना सीखेंगे, जो कि काफ़ी ट्रेंड में है। तो देखिए, इसके लिए हमने ये 2.5 मीटर फैब्रिक लिया है। ये मेरी फैब्रिक जॉर्जेट की फैब्रिक है, प्लेन फैब्रिक है जॉर्जेट की। और इसके लिए हमने लाइनिंग ली है। लाइनिंग हमने 1/2 मीटर से भी कम लिया है, क्योंकि हमने इसमें टॉप पार्ट में लगानी है लाइनिंग को। तो हम लाइनिंग में पहले टॉप पार्ट की कटिंग करेंगे। तो देखिए, इस तरह से हमने टॉप पार्ट लाइनिंग से निकाल लिया है। ये हमारी डबल फोल्ड में है। टॉप पार्ट की हम लेंथ देख लेते हैं। टॉप पार्ट की लेंथ हमने 15 इंच पे कट किया है। 14 इंच पे हमारी टॉप पार्ट रेडी होगी, 1 इंच मार्जिन। अब हम इसे 4 फोल्ड कर लेंगे। तो देखिए, इस तरह से हमने फैब्रिक को 4 फोल्ड में कर लिया है, और ये मेरी 4 लेयर में है। अब हम इसकी मार्किंग करेंगे। तो फोल्डेड साइड की ओर से मार्किंग करेंगे। तो पहले हम यहाँ पे फोल्डर की मार्किंग करेंगे। तो शोल्डर हमने 7 इंच पे मार्क करनी है, और शोल्डर डीप भी हमने 7 इंच पे मार्क करेंगे, यानी कि आर्म होल। और इस तरह से हमने लाइन को स्ट्रेट कर लिया है। और यहाँ से हम अपने ब्रस्ट की साइज की मार्किंग करेंगे, जो कि 36 है। इसकी 4 पार्ट 9 इंच होगी, प्लस 2 इंच हमने यहाँ पर मार्जिन ऐड करनी है। और अपने वेस्ट की हमने मार्क करनी है, जो कि 30 इंच है। तो इसकी 4 पार्ट 7.5 इंच होगी, और 1 इंच हमने प्लेट के लिए लेनी है 8.5 इंच, और 2 इंच हमने यहाँ पे मार्जिन ऐड करनी है। और इस तरह से लाइन को हम जॉइंट कर लेंगे। तो देखिए, इस तरह से हमने लाइन को जॉइंट कर लिया है। और यहाँ से अब हम आर्म होल की मार्किंग करेंगे। तो आर्म होल के लिए हमने शेप दे देनी है यहाँ पे, बैक आर्म होल के लिए। और 1/2 इंच अंदर की ओर करते हुए हमने फ्रंट आर्म होल के लिए शेप देनी है। तो देखिए, इस तरह से हमने फ्रंट आर्म होल के लिए भी 1/2 इंच अंदर करते हुए शेप दे दिया है। और अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो देखिए, इस तरह से हमने इसकी कटिंग कर लिया है। अब हम इसे खोलेंगे। तो ये हमारी बंद है, तो इसे भी हम खोल लेंगे और दोनों पार्ट को अलग अलग कर लेंगे। तो देखिए, इस तरह से हमने अलग अलग कर लिया। अब इसमें से हमने बैक पार्ट को निकाल लेनी है। इस तरह से हमने अपने बैक पार्ट को इसमें से निकाल लेके फ्रंट पार्ट के नेक की कटिंग करेंगे। तो नेक हम 3 इंच पे मार्क करेंगे, और नेक डीप हम 6 इंच पे रखेंगे। और लाइन को हमने ऐसे स्ट्रेट कर लेनी है। तो इस तरह से हमने लाइन को स्ट्रेट कर देंगे। यहाँ भी लाइन को हमने स्ट्रेट कर लेनी है। और अब हम नेक में शेप दे देंगे। तो इस तरह से मैं राउंड में शेप दे रही हूँ। और अब हम इसकी 1/2 इंच फोल्डर डाउन करेंगे। तो और हम इसकी कटिंग कर लेंगे मार्किंग पर। तो देखिए, इस तरह से पहले हम नेक की कटिंग कर लेते हैं। यहाँ पे 1/2 इंच शोल्डर डाउन की उसने कटिंग कर लेंगे। और यहाँ पे हमने आर्म होल की कटिंग कर लेंगे 1/2 इंच। तो इस तरह से हमारी फ्रंट पार्ट की कटिंग हो गई। हम बैक पार्ट की नेक की भी कटिंग कर लेंगे। तो नेक में हमने 3 इंच पे रखनी है, और नेक डीप हमने 8 इंच पे रखनी है। डीप नेक की हमें बैक में बना रही हूँ। और इस तरह से मार्क कर देंगे 8 इंच पे। और लाइन को हमने इसे स्ट्रेट कर लेनी है। तो देखिए, इस तरह से हमने लाइन को स्ट्रेट कर लेंगे। और यहाँ से भी हमने स्ट्रेट कर लेनी है, और नेक में शेप दे देंगे। नेक में शेप आप अपने अनुसार दे सकते हैं। मैं ये राउंड में शेप दे रही हूँ। और इसकी हम कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से हमारी बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट दोनों पार्ट की कटिंग हो गई है टॉप पार्ट में। तो इस तरह से हमने टॉप पार्ट को कट कर लिया है, बैक और फ्रंट दोनों पार्ट को। अब इस तरह से हमने इसे ओपन करके रखेंगे, और इसको हमने अब मेन फैब्रिक में कट करनी है। तो इसे हमें मेन फैब्रिक में अच्छे से सेट करके रख लेनी है। और अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। तो देखिए, इससे मैंने मेन फैब्रिक में भी इसको कट कर दिया है। और जो एक्स्ट्रा है नेक में, ये सब वगैरह हमने कट कर लेनी है, यानी कि हमें जो लाइनिंग की कट है उस हिसाब से हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। तो देखिए, इस तरह से एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम कट कर लेंगे। तो इस तरह से हमारी कटिंग हो गई है मेन फैब्रिक और लाइनिंग दोनों में। अब हम इसकी नेक बनाएंगे। तो इस तरह से हम यहाँ स्टिच लगाएंगे नेक में, गोलाई में पूरी। दोनों ही नेक को हमने लाइनिंग में ही रेडी कर लेनी है। तो देखिए, इस तरह से हमने इसमें सिलाई लगा लेंगे। मेन फैब्रिक और लाइनिंग दोनों को इस तरह से हमने अटैच करते हुए पूरी गोलाई में सिलाई लगा लेनी है।
और नेक को हमने ऐसे लाइनिंग के साथ ही इसे रेडी करनी है। देखिए इस तरह से हमने इसे स्टिच कर लिया है और अब हम इसमें पूरे नेक में छोटे छोटे कट्स लगा लेंगे। देखिए इस तरह से हमने नेक में छोटे छोटे कट्स लगा लेनी है, जिससे कि नेक की फिनिशिंग काफ़ी अच्छी आती है। तो इस तरह से हमने इसमें कटिंग लगा लिया है और अब हम इसे फ्रंट साइड की ओर मेन फैब्रिक को ऐसे करेंगे और इस तरह से यहाँ पे हमने एक टॉप स्टिच लगा लेनी है। इस तरह से टॉप स्टिच लगा लेंगे, ऐसे हमारी नेक सेट हो जाएगी दोनों फैब्रिक के साथ में। देखिए इस तरह से हमने इसमें टॉप स्टिच लगा लिया है और इस तरह से हमारी ये नेक रेडी हो गई है। और हम उस पार्ट में भी ऐसे ही नेक को रेडी कर लेंगे। अब यहाँ पे हमने इसमें प्लेट्स लगानी है, तो इसे डबल फोल्ड में करके यहाँ से हमने 4 इंच पे मार्क करेंगे और इसकी लेंथ भी हमने 4 इंच रखनी है प्लेट की। और इस तरह से लाइन को हमने स्ट्रेट कर लेनी है। तो इस तरह से हमने मार्किंग कर लिया है। अब इस साइड भी हमने इसकी मार्क कर लेनी है। तो इस तरह से हम इस साइड से इसे फोल्ड करके कर लेंगे और इसे टेप टेप कर लेंगे। इस साइड भी हमारी मार्किंग हो जाएगी। तो देखिए इस तरह से हमारी ये मार्किंग हो गई है प्लेट की। और अब इसमें हम सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरह से हमने इसमें सिलाई लगा लेनी है। तो देखिए इस तरह से हमने प्लेट के लिए सिलाई लगा लेनी है इस तरह से। दोनों ही साइड में हमने सिलाई लगानी है और दोनों पार्ट्स में हमने प्लेट लगानी है। तो देखिए इस तरह से हमारी ये प्लेट्स बन गई है और सेम ऐसे ही हमने दूसरे पार्ट में भी प्लेट्स बना लेनी है। तो देखिए हमने ऐसे दोनों ही पार्ट में ऐसे प्लेट्स लगा लिया है और अब हम इसको जॉइंट करेंगे, यानी दोनों पार्ट को हमने एक ऐसे ऊपर रख कर रॉन्ग साइड की ओर से इसकी शोल्डर को जॉइंट करेंगे। तो इस तरह से हम इसमें सिलाई लगा लेंगे इसकी शोल्डर में। तो देखिए इस तरह से हमने सिलाई लगा लिया है शोल्डर में। अब हम इसे ओपन करेंगे। तो देखिए इस तरह से हमारे ये टॉप पार्ट रेडी हो गई। अब हम बॉटम पार्ट की कटिंग कर लेते हैं। तो देखिए बॉटम पार्ट के लिए हमने इस तरह से 2 पीस कट किया है। ये हमारे 2 पीस है जिसकी विड्थ लगभग 30 इंच है, यानी कि इसकी चौड़ाई 30 इंच है और इसकी लेंथ हमें टोटल कुर्ती की लेंथ 45 इंच है। तो हमने टॉप पार्ट को माइनस करके 2 इंच हमने एक्स्ट्रा मार्जिन लेके इसकी कटिंग की है। और यहाँ से हम अपने स्टिच लगा लेंगे। यहाँ पर हमने कच्ची स्टिच लगा लेंगे, यानी कि बड़े टाक की सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए यहाँ से हमने इस तरह से एक सिलाई लगा लेनी है, कच्ची सिलाई। ऐसे बड़े टाका वाली हमने सिलाई यहाँ पर लगानी है। तो देखिए इस तरह से हमने यहाँ पे सिलाई लगा लिया है और यहाँ से अब हमने इसको इसमें गैदरिंग बनाएंगे। तो इस तरह से सिलाई को खोल लेंगे, किनारी से एक सिलाई को हम ऐसे खोल लेंगे और इस तरह से हमने धागा को ऐसे खींचना है। देखिए इस तरह से हमने धागा को खींचना है, इसमें गैदरिंग बनाएंगे और धागा को हमने ध्यान से खींचना है, धागा टूटनी नहीं चाहिए। इस तरह से हमें धीरे धीरे ऐसे धागा को खींचते हुए इसमें हमने गैदरिंग बनानी है। तो देखिए इस तरह से हमने इसमें गैदरिंग बना लिया है और इसको अपने टॉप पार्ट के अकॉर्डिंग हमने सेट करनी है। तो इस तरह से हम अपने टॉप पार्ट को लेंगे और यहाँ पे देखिए हमने टॉप पार्ट के अकॉर्डिंग इसे हमें सेट करनी है, यानी कि जितनी भी हमारी टॉप पार्ट की चौड़ाई है उतना ही हमारी ये बॉटम पार्ट की भी चौड़ाई होनी चाहिए। तो देखिए इस तरह से हम इसे अच्छे से सेट कर लेंगे। तो ये हमारी बिल्कुल बराबर है। तो अब हम इसमें स्लिप्स की कटिंग कर लेते हैं। तो हमने स्लिप्स के लिए फैब्रिक लिया है, ये हमारी डबल फोल्ड में है, इसे हमें 4 फोल्ड में करनी है। तो इस तरह से हमने 4 फोल्ड में कर लिया। देखिए ये हमारी 4 लेयर में है। तो इस तरह से हमने इसे 4 फोल्ड में ले लिया है अपनी स्लिप्स को, फैब्रिक को, और इसकी विड्थ लेंगे जो कि 9 इंच पे हम इसकी चौड़ाई लिए हैं और इसकी लेंथ हमने 22 इंच पे रखा है, यानी 20 इंच हमारी स्लिप्स होगी और 2 इंच हमारी मार्जिन होगी। फुल स्लिप्स हम बनाएंगे। तो ये हमारी ओपन साइड है और ये हमारी फोल्डेड साइड है। तो यहाँ से देखिए ओपन साइड की ओर से हमने 3 इंच पे मार्क करनी है
और यहाँ हमने फोल्डेड साइड के भी ओर से 3 इंच पे यहाँ पे हमने मार्क कर लेनी है। और यहाँ जो हमने हमारी बॉटम की राउंड है, यानी कि जो हमारी स्लीव की बॉटम राउंड फिटिंग है, वहाँ पे हमने 5 इंच पे मार्क करनी है और 1.5 इंच हमने मार्जिन ऐड करनी है। तो इस तरह से अब हम दोनों देखिए, दोनों निशान को हम मिला करते हुए यहाँ पे हमने स्लीव्स के लिए शेप देंगे। तो इस तरह से हमने इसमें स्लीव के लिए शेप दे देंगे और यहाँ से हमने लाइन को ऐसे जॉइंट कर लेनी है। मार्जिन वाली लाइन को भी हम ऐसे जॉइंट कर लेंगे। तो इस तरह से हमारी इसकी मार्किंग हो गई, हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से मार्किंग पे हमने अपनी स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो देखिए, इस तरह से हमारी स्लीव्स की भी कटिंग हो गई है। इसे हमने अब ओपन करेंगे और यहाँ पे फ्रंट की साइड से यहाँ पे 1/2 इंच की गहराई देंगे। स्लीव में ये गहराई लगानी ज़रूरी होती है, जिससे फिटिंग अच्छी आती है। तो देखिए, इस तरह से हमारी ये स्लीव्स की भी कटिंग हो गई है। अब हमने टॉप पार्ट को लेंगे, जो हमने टॉप पार्ट को रेडी किया है, इसमें हमने अपनी स्लीव्स को जॉइंट करेंगे। देखिए, इस तरह से हमने स्लीव्स को जॉइंट कर लेंगे। यहाँ पे हमने ऐसे सिलाई लगा लेनी है, गोलाई में से जॉइंट कर लेंगे। तो इस तरह से देखिए, हमने अपनी स्लीव्स को भी जॉइंट कर लिया। अपने हम बॉटम पार्ट को टॉप पार्ट में अटैच करेंगे। तो इसे हमने ऐसे देखिए, इस तरह से हमने टॉप पार्ट को लेंगे राइट साइड की ओर से, और यहाँ हमने बॉटम को इस तरह से रॉन्ग साइड की ओर से इसके ऊपर रखेंगे और यहाँ पे हमने ऐसे स्टिच लगा लेनी है इस तरह से। और सेम इस साइड भी हमने ऐसे ही ऐसे इस पे रख के स्टिच करके इस पे हमने स्टिच लगानी है, टॉप पार्ट को बॉटम पार्ट से स्टिच करके। तो देखिए, इस तरह से हमने इसमें स्टिच लगा लिया है। यहाँ से हमने जॉइंट कर लिया है बॉटम और टॉप पार्ट दोनों को। अब हम इसे रॉन्ग साइड में रखेंगे। तो देखिए, इस तरह से हमने रॉन्ग साइड में रख के इसमें स्टिच लगा लेनी है मार्जिन पर, और स्टिच हमारी यहाँ तक लगेगी। यहाँ से हमारी ये कुर्ती खुला रहेगी, यानी कि हम यहाँ स्लिट बनाएंगे, यहाँ पे ओपन रहेगी, यहाँ तक हमने स्टिच लगानी है। यहाँ पे हम स्लिट बना लेंगे। सेम ऐसे ही हमने यहाँ तक सिलाई लगाकर यहाँ पे हमने अपनी फोल्ड करके स्लिट बना लेंगे। तो चलिए, इसमें हम सिलाई लगा लेते हैं। तो देखिए, इस तरह से हमने सिलाई लगा के इसे राइट साइड की ओर टर्न कर दिया है और इस तरह से हमने साइड में भी इसे फोल्ड कर लिया है, स्लिट बना लिया है। इस तरह से देखिए, दोनों ही साइड में हमने स्लिट बना लिया है। बॉटम को भी हमने फिर से फोल्ड कर दिया है और इस तरह से हमारी ये कुर्ती रेडी हो गई है। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को भी प्रेस कर दे। और देखिए, कुर्ती की लुक कुछ इस तरह से आएगी, जो कि काफ़ी कुर्ती ये ट्रेंड में है। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो लाइक करना। थैंक यू। फिर मिलते हैं अगले वीडियो।